समय जो कभी नहीं रुकता, बस अपनी परतों में इतिहास के ऐसे राज दफन कर लेता है जिन्हें सुनना आज के शोर शराबे में मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आज भी उत्तर के उन काले पहाड़ों से एक चीख सुनाई देती है। एक ऐसी चीख जो विश्वासघात की आग से जन्मी थी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन्हें हम राक्षस कहते हैं वे कभी इस धरती के सबसे बड़े रखवाले थे? क्या होता है जब इंसानी लालच उस पवित्र वायदे को तोड़ देता है जो सदियों से प्रकृति और मनुष्य को जोड़े हुए था। आज की कहानी किसी राजा की जीत की नहीं, बल्कि एक ऐसे समझौते की है जिसकी कीमत खून और आत्मा से चुकानी थी। एक ऐसा विवाह जहां 7 फेरे केवल 2 इंसानों को नहीं, बल्कि विनाश की कगार पर खड़ी मानवता और क्रोध से भरे उन राक्षसों को जोड़ने वाले थे। क्या राजकुमार अमलदेव का अहंकार टूटेगा या फिर आर्यावर्त की वह सुनहरी धरती हमेशा के लिए राख बन जाएगी? आइए चलते हैं सदियों पीछे, उस काल में जहां सच और डर के बीच केवल एक ही रास्ता बचा था, संधि का विवाह। बहुत पुराने समय की बात है, जब दुनिया आज की तरह शोर शराबे से भारी नहीं थी। उस समय पहाड़ों की चोटियों बादलों के साथ लुका छिपी खेलती थी और जंगलों के सन्नाटे में एक अजीब सी रूहानी ताकत महसूस होती थी। उस दौर में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था आर्यावर्त। यह राज्य अपनी समृद्धि, कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था। यहाँ के खेत हमेशा सुनहरी फसलों से लदे रहते थे और यहाँ की नदियाँ अमृत के समान मीठा जल बहाती थी। लेकिन आर्यावर्त के इस खूबसूरती के पीछे एक ऐसा कला साया छिपा था जिसे लोग अपनी बातचीत में भी लाने से डरते थे। यह साया था उत्तर दिशा में स्थित उन काले पर्वतों का जहाँ राक्षस का वास था। अक्सर कहानी में राक्षसों को बुरा और क्रूर दिखाया जाता है, लेकिन आर्यावर्त के ये राक्षस अलग थे। सदियों पहले ये इस धरती के रक्षक थे। ये प्रकृति के साथ तालमेल बिठा कर रहते थे। वे ही जो थे बारिश लाते थे, पहाड़ों को थामे रखते थे और जो हरियाली की रक्षा करते थे। लेकिन फिर इंसानी लालच ने जन्म लिया। राजाओं ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए उन पवित्र जंगलों को काटना शुरू कर दिया जहां इन रक्षकों का बसेरा था। इंसानों ने उन वचनों को तोड़ दिया जो उनके पूर्वजों ने कुदरत के इस पहरेदार के साथ किए थे। अपमान और विश्वासघात की इस आग ने उन रक्षकों को राक्षस में बदल दिया। उन्होंने कसम खाई कि वे इंसानों की इस दुनिया को तबाह कर देंगे। जब आर्यावर्त पूरी तरह मिटने की कगार पर था, तब एक महान जोगी, जिन्हें लोग कालाग्नि कहते थे, उन्होंने बीच बचाव किया। उन्होंने राक्षसों, क्रोध और इंसानों के अस्तित्व के बीच एक पुल बनाया जिसे संधि कहा गया। यह संधि कोई कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक खून और आत्मा से जुड़ा एक जादुई वादा था। शर्त यह रखी गई कि हर 100 साल बाद आर्यावर्त एक नया राजा जब भी गद्दी संभालेगा, उसे एक ऐसे विवाह करना होगा जो केवल 2 इंसानों का मिलन नहीं, बल्कि राक्षसों की उस पुरानी चोट पर मरहम होगा, जिसे संधि का विवाह कहा गया। 7 फेरे, 7 वचन और हर वचन के साथ राक्षसों के गुस्से की एक परत ठंडी होगी। लेकिन चेतावनी साफ थी, अगर इस विवाह के पीछे की मानसा पवित्र नहीं हुई, अगर वर वधू के मन में रत्ती भर भी कपट या स्वार्थ हुआ, तो संधि उसी पर टूट जाएगी और पूरी मानवता को राख बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब समय का पहिया घूम चुका था और वहां 100 साल फिर से लौट आया था। आर्यावर्त के सिंहासन पर एक राजकुमार अमलदेव का राज्याभिषेक होने वाला था। अमलदेव एक तेजस्वी युवक था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जिसकी आंखों में दुनिया जीतने की सपना थी। लेकिन अमलदेव के साथ एक समस्या थी। वह तर्क और अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा करता था। उसे पुरानी कहानियों, ये संधियां और ये राक्षस का डर महज एक अंधविश्वास लगता था। उसके लिए राजा होने का मतलब था प्रजा पर हुकूमत करना, न कि किसी पुराने डर की आगे झुकना। जब उसके पिता बूढ़े राजा ने उसे संधि के बारे में बताया तो अमलदेव जोर से हंस पड़ा। उसने कहा कि वह अपनी सेना के दम पर किसी भी राक्षस को धूल चटा सकता है। उसे किसी जादुई शादी की जरूरत नहीं है। लेकिन पिता की आंखों में जो खौफ था, उसने अमलदेव को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस विवाह के लिए जिस कन्या को चुना गया था, वह थी राजकुमारी ईरा। ईरा पड़ोसी राज्य की राजकुमारी
थी, लेकिन उसकी ख्याति उसके रूप से ज़्यादा उसकी बुद्धिमानी और उसके शांत स्वभाव के कारण थी। वह प्राचीन ग्रंथों की ज्ञाता थी और वह जानती थी कि यह विवाह कोई उत्सव नहीं बल्कि एक कठिन तपस्या है। जब ईरा आर्यावर्त के महल में पहुंची तो उसने देखा कि सब कुछ बहुत भव्य था, पर वहां की हवाओं में एक भारीपन था। लोग मुस्कुरा तो रहे थे, तो उनकी आंखों में एक अनजाना सा डर छिपा था। अमलदेव और ईरा की पहली मुलाकात महल के बगीचे में हुई। अमलदेव ने बड़े गर्व से कहा कि मैं यह विवाह सिर्फ अपनी प्रजा के संतोष के लिए कर रहा हूँ, मुझे इन सब बातों पर यकीन नहीं है। ईरा ने बस उसकी आंखों में देखा और बहुत धीमे से कहा कि विश्वास तब पैदा होता है जब हम सच का सामना करते हैं, और आज की रात सच का सामना होने वाला है। विवाह की रात आई। अमावस्या की अंधेरा इतना घना था कि मसालों की रोशनी भी उसमें खोई जा रही थी। महल से कुछ दूर उस प्राचीन मंदिर में वेदी सज गई थी, जहां सदियों से रस्म निभाई जा रही थी। उस मंदिर की दीवारों पर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थी, जो मसाल की रोशनी में हिलती हुई प्रतीत होती थी। मंदिर के बीचों बीच एक हवन कुंड था, जिसमें जल रही आग का रंग पीला नहीं बल्कि गहरा लाल और नीला था। एक काल अग्नि थी। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, मंदिर के बाहरी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। पुजारी की आवाज किसी गुफा से आती हुई की तरह लग रही थी। पहला फेरा शुरू हुआ। जैसे ही अमलदेव और ईरा ने अपना पहला कदम बढ़ाया, पूरी धरती कांपने लगी। ऐसा लगा जैसे जमीन के नीचे से कोई विशाल जीव करवट ले रहा हो। अचानक मंदिर के छत से धुएं की काली लपटें नीचे गिरने लगी और उन लपटों के बीच से एक विशाल आकृति उभरी और राक्षसों का प्रधान था। उसका कद इतना बड़ा था कि उसका सिर मंदिर की छत को छू रहा था। उसकी आंखें सुलगती हुई अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा कि क्या यह विवाह सत्य की बुनियाद पर खड़ा है? अमलदेव का शरीर थर थर कांपने लगा। उसकी तलवार, जिस पर उसे बड़ा घमंड था, उसके हाथ से गिर गई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह शक्ति के सामने कितना छोटा है। दूसरा फेरा शुरू हुआ। मंत्रों की तीव्रता बढ़ गई। अब मंदिर की दीवारों पर दृश्य दिखने लगे। यह दृश्य अमलदेव के पूर्वजों के थे। उसने देखा कि कैसे एक राजा ने अपनी शान के लिए हजारों पेड़ को कटवा दिया था। उसने उन पशुओं और पक्षियों की चीखें सुनी जिनका घर उजाड़ दिया गया था। वह अपराध बोध से भर गया। उसे समझ आया कि जिसे वह विकास कहता था, वह दरअसल प्रकृति के खिलाफ एक युद्ध था। तीसरा फेरा बलिदान का था। राक्षस ने मांग की कि राजा अपनी सबसे कीमती चीज उसे सौंप दे। अमलदेव ने सोचा कि वह अपने स्वर्ण मुकुट का त्याग करेगा, लेकिन पुजारी ने कहा कि यहाँ बाहरी वस्तु की कोई कीमत नहीं है, यहाँ मन की अहंकार का बलिदान करना होगा। चौथे और पांचवें फेरे के दौरान माहौल में और भी डरावना हो गया। मंदिर के भीतर बर्फीली हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हो। ईरा ने मजबूती से अमलदेव का हाथ थाम रखा था। उसने कहा कि डरो मत अमलदेव, ये आवाजें हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें ये बताने के लिए है कि हमने क्या खोया है। अमलदेव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी गर्दन झुका ली और मन ही मन उनसे भूलों के लिए माफी मांगी जो उसके वंश ने की थी। जैसे यह सब किया, वह भयानक राक्षस शांत होने लगा। उसकी डरावनी शक्ल धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। छठा फेरा एकता का था। इसमें वर और वधू को यह वचन देना था कि वे केवल एक दूसरे के प्रति नहीं बल्कि इस धरती के हर जीव के प्रति दयालु रहेंगे। अमलदेव ने पहली बार अपनी प्रजा को एक शासक की नज़रों से नहीं बल्कि एक रक्षक की नज़रों से देखा। उसे समझ आया कि असली ताकत तलवार चलाने में नहीं बल्कि जीवन बचाने में है। अब अंतिम फेरा बाकी था, सातवां फेरा। यह फेरा सबसे रहस्यमय था। इसमें कालक जोगी का एक पुराना मंत्र पढ़ा गया। अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। वह डरावना दृश्य गायब हो गया और उसकी जगह एक शांत सुनहरी रोशनी फैल गई। वह राक्षस जो अभी तक विनाश का प्रतीक लग रहा था, अब एक शांत देवदूत की तरह दिखने लगा। उसने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा कि मानो तुम्हारी आंखों के आंसुओं ने सदियों पुराने उस श्राप को धो दिया है। हम रक्षक तभी बनते हैं जब इंसान अपनी सीमाएं जानता है। अमलदेव ने अपना मुकुट उतारकर वेदी के पास रख दिया और कहा कि मैं आज से इस राज्य का राजा नहीं बल्कि इस प्रकृति का एक तुच्छ सेवक हूँ। अगर शांति की यही कीमत है तो मैं अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार हूँ। ईरा ने भी अपनी सिर झुका लिया। जैसे ही सातवें फेरा पूरा हुआ, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। बाहर सुबह की पहली किरण फूट रही थी। पक्षियों की चहचहाने की आवाजें आने लगी थी। जो लोग डर के मारे रात भर सो नहीं पाए थे, वे बाहर निकलकर इस अद्भुत नजारे को देख रहे थे। काले
पर्वतों पर जमी व काली धूल छट चुकी थी और वहां अब बर्फ की सफेद चादर चमक रही थी। वह संधि टूटी नहीं थी, बल्कि वह हमेशा के लिए एक नए रिश्ते में बदल गई थी। अब राक्षसों और इंसानों के बीच डर की दीवार नहीं थी, बल्कि सम्मान का एक पुल था। अमलदेव आर्या ने मिलकर आर्यावर्त पर शासन किया, लेकिन उनका शासन दुनिया की अन्य राजाओं से अलग था। उन्होंने जंगलों को फिर से हरा भरा किया, नदियों की स्वच्छता को अपना धर्म माना और पशुओं के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। आर्यावर्त पर अब केवल धन दौलत से समृद्ध नहीं थे, बल्कि वह आत्मिक शांति का केंद्र बन गया था। लोग अब रात के अंधेरे से डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें पता था कि पहाड़ों पर रहने वाले रक्षक अब उनके दुश्मन नहीं, बल्कि उनके साथी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति कभी भी हथियारों या डराने धमकाने से नहीं आ सकती। शांति के लिए त्याग करना पड़ता है, अपनी गलतियों को स्वीकारना पड़ता है और कुदरत के साथ एक कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। संधि का वह विवाह केवल दो लोगों की शादी नहीं थी, वह इंसानियत का अपनी जड़ों की ओर लौटने का एक उत्सव था। आज भी जब कभी आर्यावर्त की उन पहाड़ियों में हवाएं चलती है तो ऐसा लगता है जैसे वे उस पुराने वचन को दोहरा रही हो। इतिहास वही लोग बनाते हैं जो अपने अतीत से सीखते हैं, और जो लोग अहंकार में डूब रहते हैं वे वक्त की धूल में खो जाते हैं। आर्यावर्त की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि हमारे हर काम का असर इस पूरी कायनात पर पड़ता है। अगर हम प्रेम और सत्य के साथ चलेंगे तो पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर हम लालच और झूठ का रास्ता चुनेंगे तो कुदरत के वही रक्षक हमारे विनाश का कारण बन जाएंगे। आर्यावर्त आज शायद नक्शे पर न हो, पर उस संधि के विवाह की गूंज आज भी हर उस दिल में है जो शांति और सत्य की तलाश में है। कहानी